व्यवसाय बड़ा भी होता है, व्यवसाय छोटा भी होता है, व्यवसाय करोड़ों करोड़ों की कंपनी भी होती है, और व्यवसाय जो है कि 2,000 रुपया से स्टार्ट करने वाला जो है कि रेडी भी होता है। तो व्यवसाय कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस हमारा करने का नजरिया, हमारा देखने का नजरिया छोटा बड़ा होता है। तो आपके व्यवसाय का लंबा लाइफ रहेगा तभी तो आपके बच्चे उसका फायदा उठाएंगे, नहीं तो पता चले कि ये 2-4 साल चलने वाला व्यवसाय है, उसके बाद से ये जो व्यवसाय टूट गया। पैसा कहीं पेड़ पे नहीं उगता है, और कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा लगता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं फिर से आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज टॉपिक है हमारा नया व्यवसाय। नया व्यवसाय से शुरू करने से लेके लोगों के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं व्यवसाय करूंगा, मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। औरों का देखते हैं टूटता हुआ, किसी का देखते हैं प्रोग्रेस करता हुआ, तो उनके दिल में बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर 5 स्टेप पे आपने काम कर दिया, ये 5 जो है कि जरूरी स्टेप आपने फॉलो कर लिया, तो आप व्यवसाय में सफल होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी वाला बटन भी दबा दें, ताकि इसी तरह से जानकारी वाला वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और जाते हैं। सबसे पहला बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहला जरूरी जो पॉइंट होता है वो है क्या? दोस्तों, कोई भी व्यवसाय करने से पहले, कोई भी व्यापार हो, व्यवसाय हो या कुछ भी हो, मतलब अर्निंग से रिलेटेड, तो सबसे पहले उसका चुनाव करना पड़ता है दोस्तों, कि हम करें क्या, आखिर करें क्या। व्यवसाय तो लाखों हैं, दुनिया में लाखों व्यवसाय हैं और लाखों व्यवसाय हो रहे हैं, और सबसे लोग जो है कि अर्निंग कमा रहे हैं, और सबकी व्यवसाय टूट भी रही है। मतलब उसी व्यवसाय से कोई कमा रहा है, वही व्यवसाय किसी को ले डुबा रहा है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी क्या, पहला नियम क्या होता है कि व्यवसाय का चुनाव करना। सबसे जरूरी पॉइंट यही होता है कि व्यवसाय का चुनाव। दोस्तों, अगर आपने व्यवसाय का चुनाव गलत कर लिया तो आप जिंदगी भर मेहनत करते ही रह जाएंगे, कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो व्यवसाय का चुनाव करते वक्त सोच समझ के करें। व्यवसाय का चुनाव वैसा करें जिस जैसा आपका दिल कह रहा है। ऐसा ना हो कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो है कि कपड़े की दुकान डालूं, और पिताजी कह रहे हैं कि नहीं, किराना की दुकान डाल लो। तो इसमें जो है कि दोस्तों, कभी जो है कि आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आप किराने की दुकान कर तो लेंगे किसी के दबाव में आके, लेकिन आप उसे अपने दिल से नहीं जो है कि उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। हमेशा आपके दिल में ये रहेगा कि मैं कपड़े का खोला होता तो मैं कितना सफल हो गया होता। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चुनाव करें व्यवसाय का, और जिसमें आपका मन लगे। आप पूरी दुनिया घूम लीजिए। व्यवसाय करने में कभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले पूरा उसका एनालिसिस कर लीजिए, पूरी दुनिया घूम लीजिए, चुनाव कर लीजिए कि हाँ, मेरे लिए सबसे परफेक्ट यही व्यवसाय है। और दूसरी बात दोस्तों आ जाती है, दूसरा पॉइंट जो है कि वो है व्यवसाय का सर्वे। दोस्तों, अगर आपने चुनाव कर लिया कि मुझे यही व्यवसाय करना, सपोज करिए कि आपने चुनाव कर लिया कि मुझे कपड़े का व्यवसाय करना है, या फिर हार्डवेयर का करना है, किराने का करना है। व्यवसाय बड़ा भी होता है, व्यवसाय छोटा भी होता है, व्यवसाय करोड़ों करोड़ों की कंपनी भी होती है, और व्यवसाय जो है कि 2,000 रुपया से स्टार्ट करने वाला जो है कि रेडी भी होता है। तो व्यवसाय कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस हमारा करने का नजरिया, हमारा देखने का नजरिया छोटा बड़ा होता है। तो दोस्तों, अगर ने आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे किराने की दुकान खोलनी है, या फिर मेरी ही दुकान, हार्डवेयर की ही दुकान खोलनी है, तो इसके बारे में पहले आप सर्वे करें। सर्वे का मतलब यह है कि आप पहले दुकानों पे जाएं, दुकानों पे दुकानदार से आप वार्तालाप करें, उसको समय दें, उससे जो है कि घुले मिले, ताकि जो है कि कुछ जरूरी टिप्स वो आपको देना शुरू कर दे। वैसे आपके चौराहे का जो भी दुकानदार हो, आपके सिटी का जो दुकानदार है, वो कभी आपको मतलब बताएगा नहीं, कुछ भी नहीं बताएगा। आपको देखेगा, जान जाएगा कि ये भी जो है कि मेरा ही जो है कि व्यवसाय करेगा, तो जो है कतई आपको जो है कि वो डिमोटिवेट करेगा। आपको जो है कि इससे जो है कि वो कहेगा कि ये बहुत ही बेकार व्यवसाय है। तो दोस्तों, कहीं थोड़ा अपने चौराहे से दूर, या फिर अपने रिलेटिव के यहाँ जाएं, उनसे जो है कि कोई संपर्क वाला दुकानदार है तो उसके पास जाएं, और उसे बताएं कि भैया, मेरा जो है कि वहाँ पे जो है कि मेरा एक शॉप डालने का जो है कि इरादा है, और मैं आपसे कुछ जरूरी बातें जानना चाहता हूँ। इस तरह से आप सर्वे कर सकते हैं घूम के। वैसे भी सर्वे मैंने ही जब अपना दुकान डाला था, दुकान डालने से पहले मैं 2-3 महीना बहुत इधर उधर जो है कि बहुत लोगों से संपर्क किया, बहुत लोगों से जानकारियां ली, बहुत दुकानदारों से जो है कि संपर्क किया। तो आप भी इसी तरह से संपर्क कर सकते हैं। और तीसरा टॉपिक दोस्तों आ जाता है कि व्यवसाय की लाइफ। दोस्तों, आपने जिस व्यवसाय का चुनाव किया है, उसके बारे में सोचें कि उसकी लाइफ है कि नहीं है, या फिर आजकल 4 दिन की चांदनी वाली स्थिति तो नहीं है। तो इसके बारे में बहुत गहराई से आप सोच लें
कि जो मैं व्यवसाय करने जा रहा हूँ उसकी लाइफ कितने दिन है, मतलब ज़्यादा दिन तक चलेगी, या फिर मैं एक जो बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ उसका मेरे बच्चे उसका फ़ायदा उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि व्यवसाय शुरू करने में दोस्तों पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। अगर आप 25-30 साल के हो गए हैं, तो आपकी पूरी लाइफ जो है कि व्यवसाय को सेटल करने में लग जाएगी। उसका फ़ायदा आपने जो मेहनत किया है, इसका फ़ायदा आपकी आने वाली पीढ़ी ही उठाएगी। तो आपके व्यवसाय का लंबा लाइफ रहेगा, तभी तो आपके बच्चे उसका फ़ायदा उठाएँगे। नहीं तो पता चले कि ये 2-4 साल चलने वाला व्यवसाय है, उसके बाद से ये जो व्यवसाय टूट गया। जैसे फ़ोटो स्टूडियो था, फ़ोटो स्टूडियो आज के 10 साल पहले फ़ोटो स्टूडियो का एक क्रेज़ हुआ करता था। 10 साल 15 साल पहले लोग फ़ोटो स्टूडियो की दुकान डालने के लिए सोचते थे कि मैं फ़ोटो स्टूडियो की दुकान डालूँ। लेकिन आज के समय में क्या हुआ, फ़ोटो स्टूडियो की दुकान जो है कि खत्म हो गई। कहीं आपके चौराहे पे फ़ोटो स्टूडियो की दुकान शायद ही कहीं मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कहीं पे नहीं है। तो इस तरह का व्यवसाय ना हो कि जिसका जो है कि क्रेज़ आने वाले समय में खत्म हो जाए। जैसे आप कोई बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोटे व्यवसाय में अगर घुस रहे हैं, जैसे दुकान-वुकान में, तो दुकान में जैसे मान लीजिए आपने किराने का व्यवसाय शुरू किया, तो किराने का क्रेज़ है, किराना जो है कि हमेशा चलता रहेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी भी उस दुकान को चलाएगी। अगर उससे जो है कि आप बना रहे हैं तो आपका लाइफ जो है कि लंबा है। उसी तरह से जो है कि कपड़े का दुकान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान हो गया, हार्डवेयर की दुकान हो गई, मतलब इस तरह के जो दुकानें हैं, वो काफ़ी जो है कि चलने वाली दुकानें हैं। जैसे आपने एक बार सेटल कर लिया व्यवसाय, तो उसके पीछे जो है कि आपके कितने लोग जो है कि उससे उससे जो है कि अर्निंग कमाएँगे। तो इस तरह का व्यवसाय के बारे में सोच लें कि उसकी लाइफ कितनी है। दोस्तों चौथा टॉपिक है बिक्री और खरीदारी। जिस व्यवसाय को आप शुरू करने जा रहे हैं, जिस जो फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं या फिर जो दुकान डालने जा रहे हैं, उसकी बिक्री है कि नहीं? उस दुकान में जो प्रोडक्ट रहेगा उसकी बिक्री है कि नहीं? खरीदारी उसकी आसानी से हो जाए कि नहीं? दोस्तों ये बहुत मायने रखता है। अगर आपने कोई ऐसा व्यवसाय शुरू कर लिया जिसके जो है कि कस्टमर ही कम हैं, तो आप दिन भर दुकान पे पता चले बैठे, दिन भर में कहीं 1 कस्टमर आ गया, 2 कस्टमर आ गया, तो इससे जो है कि आपका जो है कि माइंड जो है कि बिल्कुल जो है कि भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब दिमाग खाली दिमाग वही शैतान का घर होता है। दोस्तों किराने के व्यवसाय में लोग कहते हैं कि मार्जिन कम है, लेकिन किराने का व्यवसायी कभी जो है कि उसके दिमाग में शैतान नहीं घुसता है, क्योंकि वो खाली बैठता ही नहीं है। उसके पास कोई आ गया आधा किलो चीनी दे दो, कोई आ गया पाव भर चीनी दे दो, कोई आ गया जो है कि एक साबुन दे दो, कोई आ गया जो है कि टूथपेस्ट दे दो। तो वो जो है कि अपने दुकान में बिज़ी रहता है। लेकिन जो दुकान खाली रहती है, जिसमें कस्टमर कम आते हैं, वो दुकान टूटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फ़ायदा कितना हो, जैसे कि मैं दिन भर जो बेच के कमा रहा हूँ, आपके पास 1 कस्टमर आ जाए, आप उसी से जो है कि कमा लेंगे। लेकिन वह व्यवसाय जो 1 कस्टमर वाला है, उसको टूटने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि एक व्यवसाय के आप इंतज़ार में दिन भर दुकान पे बैठ नहीं पाएँगे। पता चलेगा कि अभी तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा मैं इधर घूम लूँ, थोड़ा-सा उधर घूम लूँ। तो इस चक्कर में वो दुकान जो है कि टूटने के ज़्यादा चांसेज़ रहते हैं। तो दोस्तों व्यवसाय जो चुनाव किए हैं उसके बारे में सोच लें कि इसकी बिक्री है कि नहीं है, और खरीदारी इसकी आसानी से हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है। ये भी टॉपिक जो है कि बहुत मेन और महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों 5वें टॉपिक पे बात करते हैं। तो 5वां टॉपिक है अपने से बड़े का सलाह। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी व्यवसाय करने जा रहे हैं या फिर कोई नया काम ही करने जा रहे हैं, तो कभी अपने से बड़ों का जो है कि सलाह लेना चाहिए। बड़ों का मतलब ये नहीं कि उम्र में बड़ा है। बड़े का मतलब ये हो गया कि अगर मैं हार्डवेयर की लाइन में हूँ, तो हार्डवेयर बड़े दुकानदार से सलाह लेना चाहिए। बड़ा दुकानदार जो है कि आपको अच्छा सलाह देगा, और उससे सलाह लेंगे जो आपसे जो है कि छोटा है, आपसे हर मामले में छोटा है, तो वो आपको क्या सलाह देगा। लेकिन बड़ा आदमी जो है कि बड़ा बढ़िया सलाह देता है। तो बड़े आदमी से कभी जो है कि सलाह लेना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले ज़रूर 1-2 लोगों से सलाह ले लेनी चाहिए, जो आपके मतलब करीबी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके हितैषी हैं या आपके रिश्तेदार हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनसे भी आप एक बार सलाह ले लें। दोस्तों अगर इस 5 टॉपिक पे आप काम करेंगे, तो आपका व्यवसाय टूटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर ये पाँचों टॉपिक पे आपने मंथन कर लिया, पाँचों टॉपिक को आपने फॉलो कर लिया, तो आपका व्यवसाय मान के चलिए कि 1% चांस है कि आपका व्यवसाय टूटेगा, लेकिन 99% चांस है कि आपका व्यवसाय जो है कि सफल हो जाएगा। तो जो भी नया व्यवसाय शुरू करें, तो इस सब के बारे में ज़रूर एक बार सोच लें। ऐसा ना हो कि आपने जो है कि
रात में सोचा कि हाँ इस व्यवसाय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और मैं ये व्यवसाय कर लूँ, और सुबह निकल पड़े उसकी खरीदारी के लिए, सुबह निकल पड़े दुकान खोजने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप उसके बारे में इत्मीनान से सोचें, क्योंकि पैसा कहीं पेड़ पे नहीं उगता है और कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा लगता है। और सबसे ज़रूरी ये होता है कि समय भी आपका लगता है। तो पैसा और समय दोनों गँवाने से अच्छा है कि केवल थोड़ा-सा समय गँवाएँ और व्यवसाय के बारे में अच्छी नॉलेज हासिल कर लें और अच्छी तरह से व्यवसाय शुरू करें।